हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं मोलरता, और क्लास 12th का यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग जानते हैं कि मैं परिभाषा याद कर रहा था नहीं हूं, क्योंकि पहले मैं समझाता हूं। सिर्फ परिभाषा को एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा। 1 लीटर यानी यल बनाया 1 लीटर बिलियन में घुले बिल्ले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब आप कहेंगे भैया परिभाषा तो पढ़ दिए लेकिन दिमाग में कुछ नहीं बैठा, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सबके साथ होता है। चलिए बताता हूं कि क्या परिभाषा का मतलब है। 1 लीटर बिलियन में पहले देख लो क्या करना है, हमें 1 लीटर बिलियन लेना है। तो किस पर लोगे, कोई एक ले लो, यहाँ पर बीकर ले लो। अब कहेंगे भैया यह सब बीकर उकर क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि बीकर क्या होता है। तो आप लोग को बीकर नहीं पता, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो बीकर का मतलब ले लो कोई भगोना, चाहे कुछ जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए, कुछ भी ले लो जो आपका मन। ओके, तो मैं क्योंकि साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस के भाषा में बीकर ही ना बोलूंगा। देखो इसमें 1 लीटर बिलियन भर लो, यानी अभी बताऊंगा कि बिलियन भी क्या होता है, सब बताऊंगा, बस अंत तक बन रहे हो। देखो दिमाग में पूरा पोस्टमार्टम नहीं कर दिया तो कहना। 1 लीटर बिलियन ले लेना है बीकर में। अब 1 लीटर बिलियन क्या होता है, तो देखो यहां से पहले पे लिख लो 1 लीटर बिलियन, यानी मैं 1 यल लिख दे रहा हूं, आप लोग जान जाएगा कि 1 लीटर होता है। अब जैसे मान लो यह कोई बॉटल है, इसमें 1 लीटर पानी ले लिया। अब कहेंगे यह 1 लीटर नहीं है, मान लो भैया कि 1 लीटर पानी है इसमें, और इसमें क्या करना है, परिभाषा के हिसाब से बता रहा हूं कि बिल्ले के मोलों की संख्या। और इसमें बिल्ले का मोल क्या है बता सकते हैं। जैसे मान लो यह पानी तो विलायक हो गया, लेकिन अगर इसमें कम से कम मात्रा जो होती है वही ना बिल्ले होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें मान लो 2 से 3 चम्मच में चीनी डाल दिया है, तो क्या हो गया बिल्ले, और पानी क्या हो गया विलायक। तो दोनों का मिश्रण क्या हो गया, बिलियन हो गया। इतना बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं परिभाषा के हिसाब से। इसमें 1 लीटर विलायक ले लो यानी पानी ले लो, और इसमें जो बिल्ले की संख्या होगी यानी चीनी चाहे नमक जो आपको डालना है डाल दो अपने मन से। ओके, तो चीनी या नमक हो गया बिल्ले और पानी हो गया विलायक। तो 1 लीटर बिलियन में बिल्ले की मोलों की संख्या यानी जो इसमें घुला है उसी को कहते हैं बाबू मोलरता। ओके, वही परिभाषा कर रही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि बता दीजिए भैया हमें कैसे जानेंगे कि यह मोलरता दिया है। तो देखो इसे बड़ा यम से सूचित करते हैं। बड़ा यम यानी कैपिटल यम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। बाबू आप इस पे ज्यादा ध्यान दो कि किससे सूचित करते हैं, क्योंकि आगे बार बार आप लोग को न्यूमेरिकल में मिलेगा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो ये बड़ा यम से सूचित करते हैं। ओके, सूचित करते हैं यानी व्यक्त करते हैं, जो आपका मन वह बोलो, या प्रदर्शित करते हैं कुछ भी बोल दो, सूचित करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि भैया सूत्र क्या होता है। हमें तो यह पता चल गया कि इसको सूचित करते हैं यम से, बड़ा यम से। ओके, अब बात कर लेते हैं सूत्र का। तो यहाँ पर मैं यम लिख देता हूँ, आप लोग जान जाना कि मोलरता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या घुला है, बिल्ले, और कौन बिल्ले, बिल्ले की मोल की संख्या। तो यहाँ पर लिख लो ऊपर बिल्ले के मोल की संख्या, और नीचे क्या करना है बिलियन का आयतन, यानी जो पानी डाला गया 1 लीटर वही बिलियन का आयतन है। ओके, बिलियन का आयतन। अब आप लोग कहेंगे कि भैया क्या हिंदी में हम लोग सूत्र याद करेंगे, नहीं। अभी देखो इतना बड़ा सूत्र आप लोग को दे रहा हूं, क्या होगा देखो यम हो जाएगा आप लोग का मोलरता। अब बिल्ले के मोल संख्या क्या होता है पहले हमें यह बता दीजिए। तो देखो आप लोग पढ़े होंगे यन बराबर W बटा यम। अब कहेंगे भैया ये सब क्या है, तो देखो यन मोल है और यह क्या है द्रव्यमान, यह क्या है अणुभार। तो द्रव्यमान और अणुभार को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ओके, तो अभी हमें तो मोल पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है मोलरता, क्योंकि आप लोग मोल पढ़े होंगे। अब बात कर लेते हैं कि यन से हम यहाँ पर लिख दो बिल्ले की मोल की संख्या, क्या लिखोगे यहाँ पर यन लिख दो, और बिलियन का आयतन आप लोग जानते हैं कि आयतन को V से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो V, और क्या लिखना है किसमें, लीटर में लेना है। ओके, तो यहाँ पर लिख लो यल। एक सूत्र आप लोग का यह बन के आ गया। अभी आप लोग को कम से कम 2 सूत्र आप लोग को दूंगा। तो यम बराबर यन बटा V बटा यल। अब आप कहेंगे भैया यह मेरे बुक में नहीं सूत्र है, आप लोग गलत बता रहे हैं। तो देखो गलत बाबू कुछ नहीं है, आप लोग बस देखो सूत्र कैसे निकालते हो मेरा तरीका सीखो। यम बराबर यन बराबर क्या बताया हूँ, W बटा यम बताया हूँ ना, तो रख दो बाबू यहाँ पे W बटा यम, और नीचे क्या है V, तो रख दो। और किस में रखना है, लीटर में। सूत्र देखो एक तैयार हो गया दूसरा वाला, तो इसको भी डब्बा बक्सा उक्सा बना लो, ये भी एक सूत्र हो गया। अब अगला सूत्र क्या हो गया हमारा, तो यम बराबर, अब हमें क्या करना है, लीटर में हम नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे भैया हम लीटर में नहीं लेंगे, आप लीटर में लेंगे, तो अब हम लेंगे एमएल में। तो ले लो एमएल में, जैसा आपका मन चले, जिसमें मन करे उसमें लो। W बटा यम और V
और यहाँ पे क्या करना है, 1000 से बस गुणा करना पड़ेगा। अगर आप ml में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर यम यल लिख देना। ओके, इसको भी बॉक्स बना लो। बॉक्स में क्या बनाता हूँ कि आप लोग के दिमाग में सूत्र सेट हो जाए कि यही सूत्र है। ओके, आप लोग को कितना सूत्र दे दिया, 1 2 3 सूत्र दे दिया। अब आप लोग कहेंगे भैया क्या तीनों न्यूमेरिकल में काम आएगा? हाँ, तीनों पे स्टार लगा लो कि तीनों न्यूमेरिकल में काम आएगा। जैसे मान लो कहीं क्या होगा, आप लोग को ml में दिया रहेगा आयतन तो यह लगा देना, और जहां पर ml में नहीं देगा, लीटर में देगा तो ऊपर वाला लगा देना। ओके, और जहां पर आयतन और क्या दिया रहेगा आप लोग को, यहाँ पर मोलों की संख्या, तो क्या लगा देना, मोलरता। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सब यहाँ पर लिख लो, ताप मोलरता पर निर्भर करता है। अब कहेंगे भैया निर्भर उर्भर क्या है, तो अभी बता रहा हूं, ताप मोलरता पर निर्भर करता है। ओके, करता है। जैसे मान लो अगर हम मोलरता को ताप देंगे तो मोलरता घटेगी कि बढ़ेगी, यही बात होता है। तो मोलरता ताप पर निर्भर करता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है, अब आप लोग का एक सूत्र बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, देखो सूत्र का मात्रक कैसे निकालोगे, मात्रक कैसे निकालते हैं तरीका सीखो। यह क्या है, मोल, तो मोल की क्या होता है, मात्रक मोल ही होता है। और यह क्या है, आयतन, तो आयतन को किस में दिखाते हैं, लीटर में, इसमें। ओके, तो हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ओके, मोल प्रति लीटर। आप लोग का यह क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्योंकि अगर आप लोग न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से सॉल्व कर दोगे, अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आप लोग का सवाल 0 मिल जाएगा काट के। ओके, देखो याद तो सभी कर पाते हैं, लेकिन वह नहीं सेट कर पाते हैं कि कौन सा सूत्र किस न्यूमेरिकल पर सेट होगा। तो आप लोग को बता दिया कि लीटर दिया रहेगा तो यह सूत्र ठोक देना, ml दिया रहेगा तो यह ठोक देना। ओके, अब आप लोग को अगर फिगर में कहीं दिक्कत हो तो नीचे बता दीजिएगा, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट है, जल्दी तो याद होता नहीं होगा। देखो 1 लीटर बिलियन में बिल्ले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, बड़का यम से सूचित करते हैं। यम बराबर बिल्ले की मोल की संख्या, बिलियन का आयतन, यम बराबर NV बटा लीटर में, यम बराबर WMV लीटर में, यम बराबर W बटा यम, 1000 से गुणा कर देना, ml में। ताप पर निर्भर करता है। बाबू इसे जरूर याद कर लेना, चाहे कुछ याद करो चाहे मत, क्योंकि यह 1 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन होगा। पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिल रहा है कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो करता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग को अगर कोई जल्दी से टॉपिक चाहिए तो नीचे जरूर बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।